रघु जंगल के पास वाले गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रघु रोज जंगल से लकड़ियां काटता, फिर उसे शहर में बेचता था। उसी से ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन रघु की पत्नी रघु से कहती है, क्या हम सारी उम्र ऐसे लकड़ियाँ बेचकर ही पैसे कमाते रहेंगे? कोई और दूसरा काम नहीं करना चाहते आप? अच्छा भला हम इस काम से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। इससे और ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? एक दिन की बात है। एक दिन रात को जंगल में अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी भयानक थी कि लोगों के मकानों में भी लग जाती है। इसीलिए लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आग में रघु का घर भी जल जाता है। अब उसके पास रहने के लिए घर की दीवारें ही बची थी। उन लोगों का सब कुछ जल गया था, इसीलिए सभी बहुत परेशान थे। क्या करे, सब कुछ जल गया। थोड़े पैसे थे वो भी जल गए, खाने पीने का सामान भी जल गया। अब तो बहुत भूख लगी है। तभी निधि की नज़र उसके आंगन में बचे आम के पेड़ के ऊपर जाती है। उस पर बहुत सारे कच्चे आम लगे हुए थे। कुछ ही देर में निधि उस आम को तोड़कर काटकर नमक के साथ खाने के लिए ले आती है। माँ, पिताजी, ये लीजिए, अभी के लिए तो ये कच्चे आम ही है। इसे खाकर हम लोग हमारी भूख मिटा सकते हैं। सभी एक एक करके उसे खाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे आंगन के आम इतने स्वादिष्ट है। अगर हम लोग इस आम को मसाले के साथ खाएं तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। कैसा मसाला बेटी? हाँ, यही सब, नमक, लहसुन, काली मिर्च, धनिया, यही सब को पीसकर हम एक मसाला तैयार कर सकते हैं। फिर उसे कच्चे आम के साथ मिलाकर बाजार में बेच भी सकते हैं। वैसे बेटी, तुम कह तो सही रही हो। अभी मैं पेड़ से सारे आम तोड़ लाता हूँ, फिर उसे तुम्हारे इस नए मसाले के साथ बाजार में बेचेंगे। रघु और निधि कच्चे आम के साथ मसाला लेकर गांव के बाजार में बेचने के लिए आते हैं। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम मसाला ले लो, कच्चे आम मसाला ले लो। से ही निधि लोगों को आवाज़ लगाती रही। कुछ लोग उसके ठेले पर भी आते हैं और उन लोगों को उसका कच्चा आम मसाला बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कुछ ही देर में उन लोगों का कच्चा आम मसाला बिक जाता है। अरे, आप लोग इतनी जल्दी घर आ गए, क्या आम नहीं बिके? नहीं, हमारे सारे आम बिक गए और ये देखो हमारी आज की कमाई। अगले ही दिन निधि बाजार जाकर और मसाले का सामान ले आती है। रघु उसके गांव के बाजार में ठेला लगाकर कच्चा आम मसाला बेचा करता था। तो दूसरी ओर निधि दूसरे गांव जाकर कच्चा आम मसाला बेचने लगी और ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों की कमाई भी अब बढ़ रही थी। ताजी, ये लीजिए इस महीने की हमारी कमाई, और अब मैं इस ठेलों को छोड़कर एक दुकान लगाना चाहती हूँ। एक दिन निधि के घर पर एक लड़का आता है। क्या कच्चे आम मसाला वाली का घर यही है? जी हाँ, मैं ही हूँ वो कच्चे आम मसाला वाली। मेरे यहाँ पैकिंग का काम होता है, इसीलिए मैं आपसे कच्चा सामान लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मसाले के 200 पैकेट कल तक बना देगी? जी हाँ, ज़रूर बना दूंगी, लेकिन कल नहीं बनेंगे। इसके लिए कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन के बाद आकर ले जाना। और इसी तरह निधि ने 10 दिन में ही 200 पैकेट मसाले के किशन को दे दिए। किशन के ये सारे पैकेट बाजार में बिक गए और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिले। और इसी तरह किशन ने निधि को और भी ऑर्डर दिए।
अब तो निधि को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने लगा। दोनों ही बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। निधि, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों साथ मिलकर हमारे इस काम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसी तरह किशन निधि से शादी भी कर लेता है और आगे का जीवन दोनों साथ मिलकर जीते हैं।